सराहनीय कार्य रहा। मित्रों, आज 90% हम लोग हैं, 90% में 65% आरक्षण देने पे भी उनके पेट में दांत गड़ रहा है, जो कि यह संविधान के खिलाफ है। संविधान को खत्म करने का साजिश की जा रही है। क्या कहेंगे, किस लिए आप लोग एक दिवसीय धरना किए? हिंदुस्तान में जातीय जनगणना कराने के लिए और ख़ास करके बिहार में तेजस्वी जी के शासनकाल में जिस समय जातीय गणना हुआ था और जातीय गणना के आधार पर 65% आरक्षण बिहार के लोगों को मिला हुआ था, जिसको हाई कोर्ट ने निरस्त किया है, उसको लेकर के हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने की कृपा की जाए। जब तक से 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं होगा, यह पूर्ण रूप में लागू नहीं होगा। इसलिए 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग यह मांग करते हैं कि जब तक 9वीं अनुसूची में आप शामिल नहीं करिएगा, तो आज धरना पर बैठे हुए हैं, कल प्रदर्शन करेंगे, इसके बाद उग्र प्रदर्शन करेंगे। आपको मजबूर कर देंगे इस बात को मानने के लिए। इसी को लेकर के आज धरना पर बैठे हुए हैं। और जो बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार है, चाहे ब्लॉक में हो, जिला में हो, चाहे बिहार के तमाम विभागों में हो, और जो अपराध जो बढ़ा हुआ है, खास करके अपराध आप देख रहे हैं ससराम में आज 3 दिन के अंदर में 5 हत्याएं हो गई। इसको लेकर के भी हम लोगों ने मांग किया है कि यहाँ एक एसपी को हटाया जाए और यहाँ के थाना प्रभारी, बड्डी के थाना प्रभारी को, ससराम के थाना प्रभारी को हटाने का कृपा किया जाए। इसको लेकर के धरना पर बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री तो पहले से जातीय जनगणना के ये मैंने साथ में है, इसमें क्या जनगणना के साथ में सिर्फ हवा में है, मन से नहीं है। अगर मन से होते तो दबाव डालते नरेंद्र मोदी जी पर कि नहीं जातीय जनगणना कराया जाए, इसलिए कि जातीय जनगणना भारत सरकार करवाती है, गणना राज्य सरकार करवाती है, लेकिन जातीय जनगणना भारत सरकार करवाती है। तो जब तक से दबाव नहीं दिया जाएगा, तब तक से यह जातीय जनगणना नहीं होगा। अब जितेंद्र नटराजन जी हैं, क्या कहेंगे इस विषय पे? जिसकी जितनी भागीदारी, हिस्सेदारी, उतनी उसकी भागीदारी। और 65% का आरक्षण पर जो हमारे नेता द्वारा लागू किया गया बिहार में, उसको 9वीं अनुसूची में लागू जारी करने के लिए ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि सरकार, केंद्र सरकार, बिहार सरकार दबाव दे, 9वीं अनुसूची में उसको लागू करे, नहीं तो आगे और भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें हम सभी से जानने का प्रयास करेंगे कि भाई कैसे क्या कहेंगे, क्योंकि आपके जो सीएम कल ही आने वाले हैं, वो तो काफ़ी शुरुआत किए थे जातीय जनगणना का, लेकिन अब दिक्कत कहाँ आ रही है, क्यों इस तरह से? पहले तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जिन सवालों पर पार्टी ने निर्णय लिया है धरना देने के लिए, वह 3 सवाल है। पहला सवाल है, बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ और जो आंकड़े प्राप्त हुए, उसी तरह पूरे देश में एक जनगणना हो और सही आंकड़े वो आवे, ताकि देश में आरक्षण के दायरा को बढ़ाया जा सकता है। समाज में जो पिछली पंक्ति में बैठने वाले लोग हैं, जो आज भी आज़ादी के इतने साल के बावजूद भी वह मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए यह जो है जातीय जनगणना देश स्तर पर करना होगा। पहला तो मेरा मांग ये है। दूसरा मांग है, बिहार में जब जातीय जनगणना हुआ, जो आंकड़े प्राप्त हुए, सरकार ने आरक्षण को दायरा को बढ़ाया। जो आंकड़े प्राप्त हुए उसके आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, लेकिन कुछ समाज के चालाक लोगों ने इसको ध्वस्त कर दिया। हम चाहते हैं कि वह आरक्षण फिर से इस राज्य में लागू किया जाए। और सबसे बड़ा जो मेरा मांग है, उस मांग के समर्थन में आज जो इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, वह तीसरा मांग है, इस आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल किया जाए, ताकि सब गरीब लोगों को इसका लाभ मिल सके। सचिन जी, जयशंकर मुखिया जी, अरविंद कुशवाहा जी, शिवम कुशवाहा जी, लड्डन खान जी, डॉक्टर